खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान ट्रकों में भरकर रवाना किया, अच्छी बात है, और वो सामान अब जाएगा अफगानिस्तान। लेकिन जैसे मरियम नवाज फोटो लगाती है ना यहाँ पे अपनी तशहीर के लिए सरकारी पैसे से, इसी तरह उस पर अली अमीन गंडापुर का फोटो लगा हुआ उन ट्रकों के ऊपर। तो अगर इधर तनकीद होती है तो उधर भी होनी चाहिए। बात जो ठीक है वो ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो करते जो तरीक़ाकार है तो वो बेहतर था। अगर अपने फोटो लगाने तो अपनी ज़ाती पैसों से लगाओ, ये सरकारी पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर जो है वो ये नामुनासिब चीज़ है, चाहे कोई भी करे। फिर आगे इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमले और अपने इलाकों से बेदखली जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मेरी हदायत की रोशनी में तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला काबिल तहसीन है। कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों भी दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान ने असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया वो भी काबिल तारीफ़ हैं। इनको ये भी हदायत करता हूँ कि अगर इनके ज़ेर इस्तेमाल कोई गाड़ी या मुराद है तो चाबियाँ वापस करें और फौरी तौर पर मुराद वापस करें। पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देखकर मुशावरत से किया जाए। 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे ख़ानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुझ समेत मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही इनके आगे झुकूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। ये जी इमरान खान साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंशन के मामला हल होने तक कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के कोई अब स्टेटमेंट मजीद बाहर ना आए, रंग में भंग ना पड़ जाए। तो इसमें नाज़रीन मेरी खबर की तस्दीक की है राना सनाउल्लाह साहब ने। खबर के एक हिस्से की तो तस्दीक उन्होंने कर दी है कि जो मरी का एक, यानी पहले लंदन प्लान था अब मरी प्लान है, तो मरी प्लान वाकई हुआ है। कुछ लोगों ने आकर शरीफ खानदान के लोगों से मुलाकात की है और कुछ चीज़ें तय पाई हैं, ये बात तो हुई है वहाँ पे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। अब तसलसल है जी, एक्सटेंशन की तो तस्दीक हो गई कि एक्सटेंशन होने जा रही है। जिन शराइत पे होने जा रही है जो मैंने आपको बताई थी वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। खबर का वो हिस्सा भी आपको साबित हो जाएगा कुछ अरसे में। तो एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा लगता है कि हामी भर ली है नवाज शरीफ साहब की शराइत पर कि ठीक है आप दे एक्सटेंशन, फिर बाकी काम करते हैं। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुशी खुशी ये खबर सुनाई है और उन्हें लगता है कि इससे वो इमरान खान को और सिस्टम को काबू कर लेंगे। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। अब आ जाए नाजरीन फ्लड्स की तरफ। सैलाब ने तबाही फेरी हुई है पूरे पंजाब के अंदर और ये तबाही अब सिंध की तरफ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरी तमाम जो हमारी तंजीमें थी जो हमारे साथ काम कर रही थी उन सब से मेरी गुजारिश है कि तगड़े हो जाएं। मैं भी आपके साथ शामिल होने जा रहा हूँ इस मरतबा फिर से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन कॉल्स की, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमें आप पे भरोसा है, आपने पहले भी काम किया, आप लोग फिर काम करें। तो मेरे साथ लगभग उस वक्त कोई 400 के करीब लोग काम कर रहे थे। उन तमाम नौजवानों को भी मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ कि तगड़े हो जाएं और तैयारी कर लें। हम बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब मुतासरीन की मदद करने जा रहे हैं और उसका आगाज़ मैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी नहीं आ सकता, वो सिचुएशन आप जानते हैं और मुझे सब ने मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, आप आएंगे आपको पकड़ लेंगे, फिर सैलाब आपका अंदर ही गुजर जाएगा। लिहाजा बाहर से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फंड रेजिंग करूँगा। मुझे कुछ NGOs जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिन्होंने बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में काम किया, गजा में काम किया, अफ्रीका में काम किया, दुनिया के कई ममालिक में काम किया, उन NGOs ने मेरे से रब्ता किया है। उनमें से कुछ को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। उनके साथ मिलकर हम यहाँ से फंड रेजिंग करेंगे और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। इससे पहले अपनी ज़ाती कैपेसिटी में हम कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यानी हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बहुत थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबको दावत देने जा रहा हूँ कि आप सब इसका हिस्सा बन जाएं। बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करेंगे। हमारा जो पहला प्रोग्राम होने जा रहा है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, वो यहाँ पे होगा मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर में एक माए नवाब रेस्टोरेंट है, उसके हॉल में हम ये पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं।
300 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे कैपेसिटी है। तो जितने लोग यहाँ मैनचेस्टर में या इसके आसपास रहते हैं वो लोग तैयारी करें, और जुमे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम यहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इकट्ठे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे आएँ और सैलाब मुतासरीन की मदद करें। हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप अपने बीच में देखना चाहते हैं, जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं, और ये सारा प्रोग्राम हम पूरी दुनिया के अंदर बराह रास्त दिखाएंगे भी मल्टीपल चैनल्स के जरिए से। तो हमने ये काम शुरू किया है अल्लाह ताला का नाम लेकर। हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले भी हमारी मदद की, वो अब भी हमारी मदद करेगा। हमने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया था, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि हम वो कर पाए थे। तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है पाकिस्तान पे। मैं वहाँ तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी हमें मायूस नहीं करेंगे और पाकिस्तानी भी नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ मैनचेस्टर के आसपास हैं वो लोग इकट्ठे हो जाएं। इसके बाद हम बाकी शहरों में भी आएंगे, लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो मैनचेस्टर में माए नवाब जो रेस्टोरेंट है, जो पुराना वाला, वहाँ पे ये एक तो बड़ा है बहुत, वो नया बना है वहाँ नहीं, जो एक ओल्ड वाला जिसको सब जानते हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये प्रोग्राम है जुमे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 5 तारीख होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हिस्सा डालें। भारत से बहुत बड़े पैमाने पर पानी अभी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, लगातार दाखिल होता चला जा रहा है, और जो इतलात हैं इस हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़ी खौफनाक इतलात हैं और एक एक तफसील यहाँ पे अब मेरे पास लिखी हुई है। इस वक्त हमने सारा डाटा इकट्ठा किया है कि भारत के कौन कौन से डैम के जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पे उनके गेट खुले हैं, और वो सारा पानी जो है वो 2 दरियाओं में बहुत तेज़ी से दाखिल होने जा रहा है, सतलुज में और चनाब में। चनाब का जो पानी है वो जेलम तक, और सॉरी उससे ऊपर जो आप चले जाते हैं जंग तक, वहाँ तक तबाही मचाता है, और फिर ये दरिया सिंध में जाके गिरता है। इसी तरह जो आपका रावी का और सतलुज का पानी है ये भी दरिया सिंध की तरफ जाता है। रावी ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। रावी में लगातार पानी की जो सतह है वो बार बार बुलंद होती है, और अभी मजीद पानी का एक रैला रावी में दाखिल होने जा रहा है। जबकि सतलुज के हालात बताए जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खौफनाक हैं। ब्यास के इलाके में जो कैशमेंट एरिया है वहाँ पे बारिश रुकी नहीं रही, ना ही हिमाचल के इलाकों में बारिश रुक रही है, और वो अगले चंद दिन जारी रहेगी। तो ये सतलुज बहुत बड़ा खतरा है मुल्तान के लिए। जो कुछ मुजफ्फरगढ़ में हो रहा है वो आपके सामने, और कसूर से ऑनवर्ड जनूबी पंजाब तक ये तबाही फैलाता हुआ जा रहा है, और आगे ये पानी अभी जनूबी पंजाब और फिर सिंध में दाखिल होगा। जब ये सिंध के अंदर, क्योंकि देखें कल से ये पानी, यानी आज के दिन से आप ये समझ लें कि अब ये सिंध के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ सिंध में पानी बढ़ेगा। पाकिस्तान कैसे मैनेज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बंद तोड़े जाते हैं, बैराजों को कैसे बचाया जाता है, जो आपके हेड्स हैं उनको कैसे बचाया जाएगा, और पानी से कैसे निपटा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरियाए सिंध जो है उसकी अपनी हालत तकरीबन उतनी ख़राब नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान के बलाई इलाकों में या अफगानिस्तान साइड के ऊपर ज़्यादा बारिशें होती हैं और दरियाए काबुल, दरियाए कुनहार और यहाँ से पानी दरियाए सवात से आता है, तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। क्योंकि एक दिन पहले ये भी रिपोर्ट हुआ कि दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा के जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ पे एक मरतबा फिर बुनेर में बड़ी शदीद बारिश और बहुत तेज़ पानी का एक फ्लो आया है, और वहाँ पे वार्निंग्स भी जारी की गई हैं, ऐलानात भी किए गए हैं। तो ये सिचुएशन खुदा न खास्ता बनी तो फिर काबू